झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई है। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जैसे क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों के प्रवेश के कारण जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार और द्वारा समय मांगने पर गहरी चिंता व्यक्त की। खंडपीठ ने कहा कि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, फिर भी केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि झारखंड के आदिवासी समुदाय की आबादी घटती जा रही है और इस पर केंद्र सरकार चुप है। आदिवासियों की सुरक्षा के लिए CNT और SPT एक्ट लागू है, फिर भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जैसे अंडमान निकोबार के ट्राइबल अपने क्षेत्र में किसी को घुसने नहीं देते, क्या यहाँ भी वही स्थिति होनी चाहिए? अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह कब तक चुप रहेगी और इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि झारखंड राज्य का निर्माण आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति जो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में प्रवेश को रोकने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इस फैसले को देखते हुए ग्लैडसन डुंगडुंग लिखते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी को झारखंड का चुनावी मुद्दा बनाकर अब भाजपा फंस चुकी है। इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा संज्ञान में लेने के बाद अब भाजपा के लिए एक तरह कुआं तो दूसरी तरफ खाई बन गया है, जिसमें हर हालत में इनकी गिरना तय माना जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र घुसपैठियों को रोकने के लिए कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। अब झारखंड सरकार ने कोर्ट को बताया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं घुसे हैं। जरा सोचिए, यदि केंद्र सरकार कोर्ट में कहता है कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं घुसे हैं, तब भाजपा झूठ फैलाने के लिए दोषी होगा, और यदि केंद्र सरकार कहता है कि घुसपैठिए आए हैं, तब उनसे पूछा जाएगा कि आपने उसे रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाया है। हिंदुत्व ब्रांड हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोदी जी और शाह जी को बहुत अच्छे से फंसाया है। अब मज़ा आएगा, क्योंकि कांट की हांडी को चूल्हा में बार बार नहीं चढ़ाया जाता। झूठ का पर्दाफाश चुनाव से पहले हो गया। अब मज़ा आएगा। केंद्र को सिर्फ 2 सप्ताह का समय दिया गया है। इंतजार कीजिए अगली सुनवाई का, जिसमें संभवतः संघियों का बेपर्दा होना तय माना जा रहा है। इस फैसले पर आपका क्या कहना है? आप अपना कमेंट करके अपना राय व्यक्त कर सकते हैं। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें।